एलआईसी ने अपना नया लो बना दिया। सोमवार को कंपनी का शेयर 670 रुपए तक आ गया। आईपीओ प्राइस से लगभग ये 30% नीचे है। आज एलआईसी के एंकर निवेशकों का लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा था और ये पूरी आशंका थी कि जैसे ये पीरियड खत्म होगा तो जो एंकर निवेशक थे बड़े, वो इससे बिकवाली करेंगे और यही हुआ शायद, और इसकी वजह से एलआईसी के शेयर में ये गिरावट देखने को मिली। सर, एलआईसी पे भरोसा क्यों नहीं बन रहा है? सरकार का भी नहीं दिख रहा है, निवेशकों का भी नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बयान जरूर आया कि एलआईसी में जो गिरावट है वो टेम्परेरी है, बाजार की वजह से है, ये देर सवेर संभल जाएगा। लेकिन निवेशकों के नजरिए से अगर आप देखें तो ऐसा नहीं दिख रहा है। एलआईसी को लेकर सरकार में गहरी चिंता है। दीपम सेक्रेटरी का बयान शुक्रवार को आया था, जो अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त था कि सरकार का एलआईसी को लेकर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एलआईसी के सारे अनुमान, एलआईसी को लाने के सारे अनुमान, इसके दम पर बाजार में उत्साह भरने के सारे अनुमान एकदम चौपट हो गए। और अब क्या है कि अब एलआईसी से एंकर निवेशक निकलना शुरू कर रहे हैं। जो एंकर इन्वेस्टर हैं, करीब करीब 5.93 करोड़, करीब लगभग 6 करोड़ शेयर इनके पास हैं, जिन्हें उन्हें क्रमशः बेचना है। बड़े एंकर इन्वेस्टर्स में सिंगापुर की सरकार एक बड़ी निवेशक है एलआईसी में। बड़े एंकर निवेशक में नॉर्वे का वेल्थ फंड है, जो कि ऑयल से नॉर्वे का पैसा आता है, वेल्थ फंड है। इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड बड़ा निवेशक है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड बड़ा निवेशक है, एक्सिस म्यूचुअल फंड बड़ा एंकर इन्वेस्टर, और 71% बचा हुआ हिस्सा भारत के अन्य म्यूचुअल फंड्स के पास है। अब अगर आप म्यूचुअल फंड मैनेजर की तरह सोचने की कोशिश करें, 940 रुपए का स्टॉक 680 रुपए, 670 रुपए के आसपास आकर खड़ा हो गया है। एंकर निवेशकों के लिए बाजार में कोई होप नहीं दिखती एलआईसी के स्टॉक को लेकर। दूसरी बात, ये लगातार विशेषज्ञ बात कह रहे हैं, सरकार के कानों में जाने वाली कोई ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन तमाम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि एलआईसी का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि एलआईसी एक इस स्तर पर पहुंच चुकी कंपनी है कि शेयर बाजार में जितनी गिरावट होगी या बढ़ोतरी होगी, उस हिसाब से एलआईसी के भविष्य पर असर पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इंश्योरेंस कंपनीज के कारोबार के जो आंकड़े आए, उसमें निजी कंपनियों का परफॉर्मेंस एलआईसी से काफ़ी अच्छा था। ये आंकड़े बाद में दिखाई दिए। एलआईसी का बिजनेस मॉडल सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज पर केंद्रित है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और जो निजी कंपनियां हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई किया है। सरकार का कहना ये ज़रूर है कि बाजार का सेंटीमेंट ठीक होते ही एलआईसी ठीक हो जाएगी। ये इस तर्क में दम है, क्योंकि एलआईसी बाजार का अल्टर ईगो है या उसका आईना है। एलआईसी की मुख्य कमाई शेयर बाजार में निवेश से होती है, तो अगर शेयर बाजार में बढ़ोतरी होती है तो एलआईसी के स्टॉक्स में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन क्या एलआईसी का स्टॉक हाल फिलहाल में अगले 6 महीने 7 महीनों में उस स्तर तक भी जा पाएगा जिस पर लोगों ने उसे खरीदा था, जिस पर आईपीओ पर अलॉटमेंट हुआ था? यह कहना ना तो सरकार के लिए के बस की बात है, ना मार्केट के बस की बात है। पर एलआईसी को लेकर सेंटिमेंट बाजार का बहुत कमजोर है, क्योंकि ग्रोथ का कोई बड़ा प्रॉस्पेक्ट एलआईसी को लेकर दिखाई नहीं दे रहा है कंपनियों को, जबकि एलआईसी को कमजोर करने वाले कारक ज्यादा मजबूत हैं। अब बात सिप के जरिए आने वाले निवेश की। यही वो तरीका था, यही वो रास्ता था, जरिया था, जहां से बहुत सारे छोटे निवेशकों का पैसा आ रहा था शेयर बाजार में। और यही वजह थी कि बाजार में जब विदेशी निवेशक छोड़कर जा रहे थे तो बाजार को जो थामे हुए थे वो म्यूचुअल फंड के रास्ते आने वाले छोटे निवेशक थे। ये हमने शुक्रवार को भी डिस्कस किया। सर, एमफी का जो नया डेटा आया वो ये बता रहा है कि जो नए सिप खुलने की रफ्तार थी, जो अकाउंट खुलने की रफ्तार थी, वो पिछले 12 महीनों में सबसे कम है। पिछले 5 महीनों का औसत अगर आप देखें तो लगभग 23 लाख अकाउंट खुल रहे थे, जो अब पिछले महीने केवल 19 लाख खुले। 15% की यहाँ पे गिरावट है। क्या ये पहला संकेत है, इनिशियल साइन है इस बात का कि अब छोटों का भी भरोसा शेयर बाजार पर डोल रहा है? शुभम, ये बात हमने अपने पिछले शुक्रवार के एपिसोड में कहा, मैं चर्चा में रखी थी कि छोटे निवेशक ही बाजार को संभाल रहे हैं, और इसलिए हमने बार बार ये बात कहा है कि बाजार तेजी की तरफ तब जाएगा जब विदेशी निवेश आएगा। छोटे निवेशक अपने स्तर पर संभाले हुए, इसलिए बाजार में करेक्शंस आ रहे हैं। 200, 300, 400 आज बाजार में बड़ा करेक्शन आया। शुरुआत में सुबह 1700, 1800 पॉइंट का करेक्शन आया। वो करेक्शन छोटे निवेशक नहीं रोक पाए। छोटे निवेशकों की पूरी ताकत म्यूचुअल फंड्स के जरिए, एसआईपी के जरिए निवेश का पैसा डालने के कारण, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को भी एक सीमा से अधिक लॉस सहन करने की क्षमता नहीं होगी। तो एलआईसी की स्थिति जैसे हमने चर्चा की है, बाकी बड़े स्टॉक्स जो बाजार में आप देखें, चुनौती यह है कि छोटे निवेशकों का भरोसा जिन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है, उन म्यूचुअल फंड्स का भरोसा बाजार के फंडामेंटल से डिग रहा है।
वो फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए थे कि भारत की कई सारे स्टॉक्स निफ्टी की गिरावट से ज़्यादा गिर चुके हैं और उन स्टॉक्स को बढ़ने के लिए या तो निफ्टी के लेवल तक आना पड़ेगा या निफ्टी को और टूटना पड़ेगा। ये बात हमने शुक्रवार को कही थी और आज हमने बाजार में वो गिरावट उस तरीके की देखी है। अब यहाँ दो बड़ी चुनौतियां हैं, छोटे निवेशकों का निवेश क्यों घट रहा है या नए एसआईपी क्यों नहीं खुल पा रहे हैं। उसमें एक आंकड़ा सामने लोगों को दिखाई दे रहा है कि बाजार में जब तक गिरावट की गहराई पता नहीं चलती है तब तक आपको ये भरोसा नहीं बनता कि आप किस समय खरीद के लिए उतर सकते हैं, बाजार यहां से कितना नीचे जाएगा। जितने आंकड़े, अलग अलग बातें हैं, चार्ट पर अलग अलग चीजें बताई जा रही और ये वो वजह है, एक वजह है जिसके कारण एसआईपीज का रजिस्ट्रेशन करीब 15% कम हुआ है। हालांकि एक अच्छी बात है इस पूरी परिस्थिति में कि हमने अभी एसआईपीज का जो कलेक्शन मंथली है उसमें गिरावट नहीं देखी, यानी एसआईपीज की रोलिंग, एसआईपी का रोल ओवर, एसआईपी का इन्वेस्टमेंट जारी है। यानी अभी भी लोग बाजार में पैसा डाल रहे हैं, छोटे निवेशक बाजार में पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए, और यही वो वजह है कि म्यूचुअल फंड्स अभी भी बाजार को निचले स्तरों से खरीदकर सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं शेयर बाजार में। यह परिस्थिति कब तक बनी रहेगी पता नहीं है, लेकिन नए निवेश की तरफ बढ़ते छोटे निवेशकों का भरोसा इस परिस्थिति में डगमगाएगा जरूर जब बाजार इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और उनके म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट उनके मोबाइल फ़ोन पर जब दिखाई देते होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको उसमें नुकसान नज़र आ ही रहा होगा।